Welcome all my dear students in the class of science class 6th, and we are in chapter number 7 discussing the questions and their answers given in the exercises. My dear students, previous part में हम लोगों ने exercises के first 4 questions complete किए थे. आज हम लोग exercise के questions को continue करेंगे और सारे answers discuss करेंगे. माय डियर स्टूडेंट्स, प्रीवियस क्लास में फर्स्ट 4 क्वेश्चंस कंप्लीट किए थे. आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 से स्टार्ट करेंगे. सो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 5. विच ऑफ द फॉलोइंग लीव्स हैव रेटिकुलेट वेनेशन. आपको यहाँ पर बताना है कि ऐसी कौन सी लीव्स हैं, कौन से प्लांट्स हैं जिसकी लीव्स में रेटिकुलेट वेनेशन होता है. सो माय डियर स्टूडेंट्स, बीट आप लोगों ने देखा है. बीट में जो लीव्स होती हैं वो बहुत लंबी लंबी होती हैं, और बीट को अगर आप लोग अभी ऑब्जर्व करेंगे, बीट प्लांट को ऑब्जर्व करेंगे, तो आप लोगों को उसमें पैरेलल वेनेशन देखने को मिलेगा. तो हम यहाँ पर अंडरलाइन करेंगे जिसमें पैरेलल वेनेशन होगा, और सर्कल करेंगे जिसमें रेटिकुलेट वेनेशन होगा. सो अगर हम बात करें तुलसी की, तो तुलसी की जो लीव्स होती हैं उसमें रेटिकुलेट वेनेशन होता है, तो उसको हमने क्या किया है, सर्कल किया है. और अंडरलाइन कर रहे हैं तो उसका मतलब क्या है, उसमें पैरेलल वेनेशंस होंगे. मेज़ की अगर हम बात करें, मक्के की अगर हम बात करें, तो उसमें भी आप लोगों को पैरेलल वेनेशन देखने को मिलेगा. ग्रास की बात करें तो उसमें भी आपको पैरेलल वेनेशन मिलेगा. कोरिएंडर में टैप रूट होती है, तो कोरिएंडर की जो लीव्स होती हैं उसमें रेटिकुलेट वेनेशन आपको देखने को मिलेगा. इसी का जो हिंदी नेम है वो है धनिया. तो धनिया में आप लोग अगर घरों में आपके आती है तो आप लोग उसको चेक कर सकते हैं, उसमें भी आपको रेटिकुलेट वेनेशन देखने को मिलेगा. नाउ चाइना रोज़ की बात करें तो चाइना रोज़ एक फ्लावर है. उसके जो लीव्स होते हैं उसमें टैप रूट होती है, और यहाँ पर भी आपको रेटिकुलेट वेनेशन चाइना रोज़ में देखने को मिलेगा. तो तुलसी, कोरिएंडर एंड चाइना रोज़ जो है इसमें आपको रेटिकुलेट वेनेशन देखने मिलेगा. और व्हीट, मेज एंड ग्रास जो ग्रीन ग्रास होती हैं उसमें आपको पैरेलल वेनेशन देखने को मिलेगा. तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 5 का आप लोग आंसर लिखेंगे. नाउ क्वेश्चन नंबर 6. इफ़ अ प्लांट हैज़ फाइब्रस रूट. अगर प्लांट में जो रूट है वो फाइब्रस रूट है, तो व्हाट टाइप ऑफ वेनेशन डू इट लीव्स हैव. तो माय डियर स्टूडेंट्स, हम लोगों ने प्रीवियस पार्ट्स में पढ़ा था कि रूट्स और वेनेशन में, लीफ वेनेशन में रिलेशन है. हम लोगों ने क्या पढ़ा था, अगर टैप रूट है तो जो लीफ वेनेशन होगा, टैप रूट है तो लीफ वेनेशन जो होगा वो कैसा होगा, रेटिकुलेट होगा. और अगर फाइब्रस रूट है तो जो वेनेशन होगा वो कैसा होगा माय डियर स्टूडेंट्स, पैरेलल होगा. ये रिलेशन हम लोगों ने एक्टिविटी में प्रीवियस पार्ट्स में डिस्कस किया था. तो इसी को अगर आपको ये चीज़ें याद हैं तो आप लोग ये क्वेश्चन नंबर 6 और 7 का आंसर लिख सकते हैं. सो इफ़ अ प्लांट हैज़ फाइब्रस रूट, व्हाट टाइप ऑफ वेनेशन डू इट लीव्स हैव. तो इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कैसे लिखेंगे माय डियर स्टूडेंट्स. सी, इफ अ प्लांट हैज़ फाइब्रस रूट दे यूजुअली हैव पैरेलल वेनेशन इन लीफ. कैसा होगा, पैरेलल वेनेशन होगा. नाउ क्वेश्चन नंबर 7. इफ अ प्लांट हैज़ लीव्स विथ रेटिकुलेट वेनेशन. अगर लीव्स रेटिकुलेट वेनेशन वाली हैं तो व्हाट काइंड ऑफ रूट विल इट हैव. तो यहाँ पर आंसर बिल्कुल वाइस वर्सा है. इफ अ प्लांट हैज़ लीव्स विथ रेटिकुलेट वेनेशन दे हैव टैप रूट. टैप रूट है तो रेटिकुलेट वेनेशन होगा, फाइब्रस रूट है तो पैरेलल वेनेशन होगा. तो ये दोनों क्वेश्चंस एक दूसरे के क्या हैं, अपोजिट हैं. जो भी टाइप्स हैं रूट्स के और लीव्स के वेनेशन के, उसके अकॉर्डिंग ये दोनों क्वेश्चन एक दूसरे के अपोजिट हैं. तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर आप लोगों को लिखना है. नाउ क्वेश्चन नंबर 8. Is it possible for you to find out whether a plant has taproot or fibrous root by looking at the impression of its leaf on a sheet of paper? So my dear students, yes, हम देख करके बता सकते हैं. ये एक्टिविटी भी हमने आप लोगों को बताई थी कि आप लोग प्लांट्स की लीफ को देख करके, उसके वेनेशन को देख करके बता सकते हैं कि जो रूट का टाइप है वो क्या होगा. तो यहाँ पर आप लोग वन वर्ड आंसर है यस, आप लोग इस तरीके से लिख सकते हैं यस. नाउ क्वेश्चन नंबर 9. What are the parts of flower?
फ्लावर के पार्ट्स के नेम आप लोगों को बताने। सो माय डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 में आप लोगों ने यहाँ पर फ्लावर का डायग्राम बनाया है, उसी में आपने इस क्वेश्चन के आंसर को मेंशन किया है। आपको यहाँ पर पार्ट्स के नाम लिखने, हमने तो क्या ही किया है, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 में डायग्राम ही बना लिया है और उसके पार्ट्स को ही मेंशन कर दिया है। तो जो पार्ट्स हैं वो क्या हैं आपके, सेपल, पेटल्स, स्टिग्मा, स्टाइल और पिस्टिल, ऑबरी, दीज आर दी पार्ट्स ऑफ अ फ्लावर। तो ये आप लोगों को दोबारा नहीं करना है ये क्वेश्चंस, आप यहाँ पर ही अगर आपने फ्लावर का डायग्राम आपसे बनाते बन जाता है तो यहाँ पर भी पार्ट्स आप लोगों को बन जाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 9 आप लोग नहीं भी करेंगे तो चलेगा, बिकॉज क्वेश्चन नंबर 2 आप लोगों ने फ्लावर का डायग्राम बना के मेंशन कर लिया है। नाउ क्वेश्चन नंबर 10, फ्रॉम दी फॉलोइंग प्लांट्स विच ऑफ देम हैव फ्लावर्स। आप लोगों को यहाँ पर स्टडी करनी है, इतने सारे प्लांट्स के नेम दिए हैं, आपको बताना है कि इनमें से किस में फ्लावर्स होते हैं। सो ये क्वेश्चन का आंसर आप लोगों की एक्टिविटी है। आप लोग सभी लोगों ने ये प्लांट्स विजिट किए होंगे, कभी ना कभी ये प्लांट्स आप लोगों ने देखे होंगे। तो ये प्लांट्स आप लोगों को एक बार फिर से विजिट कर लेना है और आप लोगों को ये बताना है कि इनमें फ्लावर्स होते हैं या नहीं होते। तो ये आप लोगों का एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन है, ये आप लोगों का होमवर्क होगा। इसको आप लोग खुद से ढूंढेंगे क्योंकि इतनी सारी स्टडी की है आप लोगों ने, आगे के पूरे पार्ट्स, प्रीवियस पार्ट्स आप लोगों ने चैप्टर के डिस्कस किए हैं, हर एक क्वेश्चन आंसर्स आप लोगों ने ऊपर से डिस्कस किए हैं। तो आप लोगों को ये तो पता होंगे कि कौन से प्लांट्स में किस तरीके से ऑब्जर्वेशन से हम लोग बता सकते हैं कि फ्लावर्स होते हैं या नहीं होते। नाउ क्वेश्चन नंबर 11, नेम द पार्ट ऑफ प्लांट विच प्रोड्यूसेस फूड, नेम द प्रोसेस। कौन सा पार्ट फूड प्रोड्यूस करता है और कौन सी प्रोसेस वो कहलाती है, ये आप लोगों को बताना है। सो माय डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों ने पढ़ा था प्लांट मेक देयर ओन फूड बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, और जो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस है वो कौन परफॉर्म करता है माय डियर स्टूडेंट्स, लीव्स परफॉर्म करती हैं। लीव्स में ही फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस परफॉर्म होती है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर के प्रेजेंस में क्लोरोफिल फूड प्रोसेस फूड सिंथेसाइज करती है। तो नेम दी पार्ट विच प्रोड्यूस फूड, सो लीफ प्रोड्यूस फूड थ्रो प्रोसेस कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। ये क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर आप इस तरीके से यहाँ पर लिख सकते हैं, जो यहाँ पर क्वेश्चन पूछा है और आंसर आप लोग इसको लिख सकते हैं। नेम दी पार्ट ऑफ प्लांट, सो लीव्स इज दी पार्ट ऑफ प्लांट विच प्रोड्यूसेस फूड एंड थ्रू अ प्रोसेस कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। तो ये वन स्टेटमेंट में शॉर्ट आंसर क्वेश्चन है, इस तरीके से आप लोग क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर लिखेंगे। नाउ क्वेश्चन नंबर 12, इन विच पार्ट ऑफ फ्लावर डू यू विल फाइंड दी ऑबरी। ऑबरी प्लांट के फ्लावर के किस पार्ट में आप लोगों को देखने को मिलती है। सो माय डियर स्टूडेंट्स, इसका आंसर डिस्कस करेंगे। सो ओवरी इज फाउंड इन लोअर मोस्ट पार्ट ऑफ द पिस्टल। ओवरी कहाँ फाइंड होती है माय डियर स्टूडेंट्स, कहाँ पर मिलेगी आपको, लोअर पार्ट ऑफ द पिस्टल। आप लोगों ने पढ़ा हुआ है कि जो लोअर पार्ट होता है सेपल्स के नीचे वाला, वहाँ पर ही क्या मिलेगा आपको, ओवरी आप लोगों को फ्लावर में देखने को मिलेगी। इट इज़ अ राउंड लाइक स्ट्रक्चर, आप लोगों को आपको ओवरी देखने को मिलेगी। प्रीवियस वीडियो में जिसमें हमने आपको फ्लावर को ओपन करके दिखाया था, उसमें ये पार्ट हमने आपको बताया था। सो ओवरी इज फाउंड इन द लोअर मोस्ट पार्ट ऑफ द पिस्टल। नाउ क्वेश्चन नंबर 13, नेम टू प्लांट इन विच वन हैज़ ज्वाइंट सेपल्स एंड अदर हैज़ सेपरेट सेपल्स। ये आप लोगों को बताने हैं। प्लांट विथ ज्वाइंट सेपल्स, ज्वाइंट सेपल्स वाले आपके कौन से हैं, रोज हो गए, लोटस हो गए, जिसमें सेपल्स क्या होते हैं, ज्वाइंट होते हैं एक दूसरे से। एंड प्लांट विथ सेपरेट सेपल्स, चाइना रोज एंड मस्टर्ड फ्लावर, इसके जो सेपल्स हैं वो एक दूसरे से क्या होते हैं, सेपरेट होते हैं। सो माय डियर स्टूडेंट्स, इन दिस वे क्वेश्चन नंबर 13 के दो एग्जाम्पल्स जो आप लोगों को लिखने हैं वो इस तरीके से आप लोग लिख सकते हैं, प्लांट विथ ज्वाइंट सेपल्स एंड प्लांट विथ सेपरेट सेपल्स। तो ये आपके इस तरीके से आज सारे एक्सरसाइज के क्वेश्चंस हम लोगों ने सारे डिस्कस कर लिए। सो माय डियर स्टूडेंट्स, दिस इज़ ऑल अबाउट द टुडेज क्लास ऑफ द साइंस, जिसमें हम लोगों ने चैप्टर नंबर 7 गेटिंग टू नो प्लांट्स के सारे क्वेश्चंस आज कंप्लीट कर लिए हैं। आई होप आप लोगों को ये सारे क्वेश्चंस
समझ में आ गए होंगे, इनके आंसर्स आपको कैसे लिखने हैं ये भी आप लोगों को समझ में आ गया होगा। सो माय डियर स्टूडेंट्स, आई होप कि आप सभी लोग इन क्वेश्चंस के आंसर्स को अच्छे से एक बार रीड कर लेंगे और उनको लर्न भी करेंगे। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द टुडेज क्लास। सी यू ऑल इन द नेक्स्ट क्लास विद द नेक्स्ट चैप्टर of your NCERT textbook. Thank you. Have a nice day.